नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री जिसका चैप्टर 3 चल रहा है जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, और इसका एक भाग मैंने बता दिया है जिसमें हमने बताया है वैद्युत रसायन है क्या और इसमें विद्युत रसायन के किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने बताया है डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल क्या होता है, और डेनियल सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्रीवियस सेशन में दे दिया है। आज हम जानेंगे SHE के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था इलेक्ट्रोड विभव के बारे में और सेल विभव के बारे में। उसके साथ साथ जो है मानक सेल विभव के भी बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया था। अब जो है सेल विभव, डेनियल सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड सेल और दूसरा होता है कैथोड सेल। तो जो एनोड सेल और कैथोड सेल दोनों के मानों को हम माप नहीं सकते हैं। केवल जो सेल विभव होता है या गैल्वेनोमीटर जो होता है पूरे सेल को माप सकता है, उसके मान को बता सकता है, लेकिन किसी अर्ध सेल को नहीं बता सकता है। और उसी अर्ध सेल के मान को ज्ञात करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो है SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम पीछे क्या जाने हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे और उसके बाद से डायरेक्ट इसमें हम पहुंचेंगे। हमने बताया वहाँ पे कि डेनियल सेल में जो है जिंक का एनोड होता है। जिंक का क्या होता है तो एनोड होता है, ये हिस्सा जो है एनोड का है। उसके बाद से इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है और कॉपर का कैथोड होता है, और कॉपर का कैथोड और जिंक का एनोड जो है वायर द्वारा जो है एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं। जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है वह जिंक सल्फेट के विलयन में लगा होता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होता है। लेफ्ट साइड में एनोड होता है और राइट साइड में कैथोड होता है। ये क्या है तो एक प्रकार का डेनियल सेल है, डेनियल सेल है। और इस डेनियल सेल को जो है क्या किया जाता है, दोनों सेलों को, दोनों अर्ध सेलों को लवण ब्रिज से जोड़ लिया जाता है, साल्ट ब्रिज से जो है जोड़ लिया जाता है। तब यहाँ पे जो है रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पे जो है अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे एक अर्ध सेल बनता है। जिंक जो है जिंक आयन में परिवर्तित होता है, और यहाँ पे जो है Cu आयन जो है Cus में परिवर्तित होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होता है। ये बात हमने बता दिया है। ये जो गैल्वेनोमीटर है क्या बताता है तो ई सेल बताता है, ई सेल का मान बताता है। ई सेल बोला जाए तो सेल विभव बताता है, मतलब कि केवल सेल विभव का मान बताएगा, दोनों अर्ध सेलों का मान नहीं बताएगा। तो ई सेल बराबर हमने बताया है क्या होता है, ERED यानी कि रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। यही मानक स्थिति में हो तो यहाँ पे नाट लगा देते हैं, सभी में जो है नाट लगा देते हैं, तो ये जो है मानक सेल विभव होता है। मानक सेल विभव क्या होता है तो दोनों विभवों का अंतर होता है, या दोनों अर्ध सेलों का जो है विभवों के अंतर को जो है कहा जाता है मानक सेल विभव या सेल विभव। और यही मानक परिस्थिति में होता है तो इसे मानक सेल विभव कहा जाता है। और
ये जो गैल्वेनोमीटर है इसी सेल विभव का ही मान निकाल करके देता है, किसी एक अर्ध सेल की मान की गणना नहीं करता है। जैसे कि इसने माप करके दिया 10 वोल्ट, माप करके दिया गैल्वेनोमीटर ने इस सेल का मान 10 वोल्ट। अब इसका मान हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई मानों का अंतर 10 आ सकता है। जैसे कि इसका मान हो 80 और इसका हो 70, वो भी 10 हो सकता है। इसका हो 70 और इसका हो 60, तो भी इसका अंतर 10 हो सकता है। इसका मान 40 हो और इसका मान 30, तो भी इसका मान जो है 10 आ सकता है। तो कई सारे मान जो है उनके अंतर 10 होता है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी अर्ध सेल का यह डेनियल सेल माप करके नहीं देता है। और इसी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है SHE का, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसे ही कहेंगे हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे ही कहा जाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब यहाँ पे जो है हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब किसी छड़ का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तो उसको उसी के विलयन में डुबोया जाता है, और वह जो छड़ होगा सॉलिड होगा, और हाइड्रोजन जो है सॉलिड होता नहीं है, हाइड्रोजन की कोई छड़ मिलती नहीं है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? तो इसके लिए यहाँ पे एक धातु का प्रयोग किया जाता है जो कि निष्क्रिय धातु होती है, उसका नाम है प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम के तार का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो प्लेटिनम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम उसे दिखाएंगे, प्लेटिनम के जो है तार का प्रयोग किया जाता है। ये जो है प्लेटिनम वायर है, क्या है? तो प्लेटिनम वायर है, और ये कैसा होता है? तो अक्रिय होता है। ये कैसा होता है? तो अक्रिय होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है। इसके वायर में क्या किया जाता है कि इसके वायर में जो है, वायर को स्थापित करके हाइड्रोजन गैस जो है उसमें, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस, तो यह जो वायर है एक इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगता है। यह वायर जो है एक इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगता है, यानी कि हमें एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल गया, किसके लिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो ये वायर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा ही कार्य करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा ही कार्य करता है। अब इस इलेक्ट्रोड को जो है हाइड्रोजन के विलयन में जो है क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो इसके लिए विलयन लिया जाता है HCl। इसके लिए जिसका विलयन लिया जाता है HCl में इस जो प्लेटिनम वायर को लगाया जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो ये प्लेटिनम वायर जो है इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे ये मानक कंडीशन में होगा, यह विलयन जो है मानक कंडीशन में होगा। क्या? तो इसका जो आयतन होगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका जो दाब होगा गैस का वह होगा 1 बार। इसका जो दाब होगा, क्योंकि ये मानक परिस्थिति में यहाँ पे लिखा ही गया स्टैंडर्ड, तो ये सभी मानक परिस्थिति में होगा। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड बना दिया, और यह इलेक्ट्रोड किसका है? तो यही इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। क्या किया गया इसके लिए? तो प्लेटिनम का वायर लिया गया, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया, तो यह जो है प्लेटिनम वायर एक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगता है, और इसे ही कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड की 2 विशेषताएं हैं। क्या? तो सबसे पहली बात, इसकी 2 बातें हैं। क्या? कौन कौन सी बातें होंगी? तो सबसे पहली बात कि यह जो है इसका जो वोल्ट माना गया है
वह 0 वोल्ट माना गया। कितना? तो 0 वोल्ट माना गया है, इतना होता नहीं है, लेकिन मान तो कुछ भी सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं। उसी तरह से जो है इसका एक मान निर्धारित किया गया है, माना गया है कि इस इलेक्ट्रोड का कितना वोल्ट मान है, तो 0 वोल्ट मान है। दूसरी बात, इसका क्या कार्य होता है? दूसरा कार्य कि यह दोनों इलेक्ट्रोड की तरह कार्य कर सकता है। दोनों का मतलब कि एनोड की भी तरह और कैथोड की भी तरह कार्य कर सकता है। एनोड की भी तरह कार्य कर सकता है और कैथोड की भी तरह कार्य कर सकता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों की तरह कार्य कर सकता है। दोनों इलेक्ट्रोडों की तरह कार्य कर सकता है। इतनी बातें जो है यहाँ पे हमें जान रखनी है। यहाँ पे हम लोगों ने इतना सीख लिया कि यह जो है दोनों इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, कैथोड की भी तरह और एनोड की भी तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिल गया, एक रेफरेंस की तरह यह कार्य कर रहा है। क्या? तो यह जो एक रेफरेंस की तरह कार्य कर रहा है, एनोड की भी तरह कार्य कर रहा है, यानी कि यदि हमारे पास कोई कैथोड होगा तो यह एनोड की तरह उसके साथ कार्य करेगा। यदि हमारे पास कोई कैथोड है तो यह जो है एनोड की तरह कार्य करने लगता है। अब जो है एक से अधिक धातुएं हो, तब वह किसके साथ ज़्यादा रेफरेंस करेगा, यानी कि किसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी, किसके साथ मिल करके यह जो है सेल बनाएगा। जैसे कि यह जो है एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? तो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह, और इसका वोल्ट है 0 वोल्ट। कितना है? 0 वोल्ट है। और हमारे पास 2 धातुएं हैं, नंबर 1 और नंबर 2 धातुएं, 2 धातुएं। अब जो है यह किस धातु के साथ जो है क्या कर सकता है? सेल स्थापित कर सकता है, सेल को बना सकता है, ये जानना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमारे पास 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, और 50 स्टूडेंट का हमें जो है टेस्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे? सभी को तो अलग अलग नंबर का क्वेश्चन नहीं देंगे, सभी के लिए तो क्वेश्चन एक ही होगा, और उसमें हमें चुनना होगा कि कौन ज़्यादा तेज़ है, यानी कि कौन ज़्यादा नंबर लाता है। जैसे कि हमने क्या किया, तो 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाया और उसको 50 लोगों में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, 50 स्टूडेंट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसमें जो है कोई 9 नंबर लेकर के आएगा, कोई 10 नंबर लेकर के आएगा, कोई 8 नंबर लेकर के आएगा, इस तरह से जो है लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से धातुओं की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है क्षमता मान लेते हैं 70 है, और इसका जो है क्षमता है क्या चीज़, तो 30 इस धातु का। तो यहाँ पे जो है इसका जो 30 वोल्ट है और इसका 70 वोल्ट है, तो इसका कम है और इसका क्या है, तो अधिक है। तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या करेगा, तो यह जो है इस 70 वाले के साथ मिल करके सेल स्थापित करेगा। तो हाइड्रोजन जो है किसके साथ जो है ये कैथोड है और किसके साथ एनोड बनाएगा, तो इसके साथ, दोनों एनोड है, लेकिन इसकी जो क्षमता अधिक है, इसकी क्षमता अधिक है और इसकी क्षमता कम है। तो यहाँ पे ये बात जो है समझ रखनी है। आगे हम बढ़ें और हम लोग ये जान लिए कि ये जो है SHE है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो दोनों की तरह कार्य करता है, एनोड की भी तरह और कैथोड की भी तरह, एनोड की भी तरह कार्य करता है और कैथोड की भी तरह कार्य करता है। यह SHE कैसे एनोड की तरह कार्य करता है और कैसे कैथोड की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है जा रहा है इस विलयन में, HCl विलयन में, तो एनोड की तरह यह कार्य कैसे करेगा, एनोड की तरह। तो हाइड्रोजन गैस के रूप में है और विलयन में जा रहा है, तो क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एक्वस फॉर्म में जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया।
जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जिस साइड में, उससे ही एनोड कहा जाता है और वही क्रिया ऑक्सीकरण की होती है। यहाँ पे हमने पहले ही दिखा दिया है। अब यह जो है कैथोड की तरह कैसे कार्य करेगा, कैथोड की तरह कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ पे विलयन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन के रूप में होगा, ये क्लोराइड आयन के रूप में होगा। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है विलयन में, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये जो हाइड्रोजन है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी कि ये जो हाइड्रोजन आयन है एक्वस फॉर्म में है और इस इलेक्ट्रॉन को ये जो है क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो फिर से बना लेगा H2 गैस, फिर से बना लेगा क्या चीज़, तो H2 गैस। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, यानी कि यह क्रिया अपचयन की होती है और किस साइड में, कैथोड की साइड में। अतः यह कैथोड की भी तरह कार्य करता है। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे कि यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। अब इसे हम सेल विभव के साथ, मानक सेल विभव के साथ इसे जो है स्थापित करेंगे कि किस तरह से यह एनोड के रूप में कार्य करता है SHI और किस तरह से जो है यह कैथोड के रूप में कार्य करता है। इसके बारे में अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो है हम जानेंगे SHI एनोड के रूप में, SHI एनोड के रूप में, SHI एनोड के रूप में। अब देखिए एनोड के रूप में, यानी कि एनोड जो है लेफ्ट साइड में होता है। अब हम जानेंगे SHI एनोड के रूप में कैसे कार्य करता है, यानी कि ये वाला जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, जो कि एक रेफरेंस की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोडों की तरह कार्य करता है, एनोड के भी रूप में और कैथोड के भी रूप में। तो एनोड के रूप में कैसे कार्य करता है इसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो पता है कि एनोड जो है सेल के लेफ्ट साइड में होता है, यहीं पे दिखाया गया। एनोड जो है सेल के किधर होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में हम बनाएंगे ये वाला SHI। तो इसके लिए हमने लिया था प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर। और प्लेटिनम वायर में जो है क्या करें, तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगता है और उसी इलेक्ट्रोड को बोला जाता है SHI, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो है दोनों की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पे एनोड की तरह यह कार्य कर रहा है। इसको जो है HCl विलयन में हम यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। तो कैथोड की तरह कौन सा होता है, तो बताया गया यहाँ पे कि कैथोड की तरह कापर होता है। क्या होता है, तो कापर। तो ये कापर का इलेक्ट्रोड है और इसको कापर सल्फेट के विलयन में हम यहाँ पे क्या कर लिए, डुबो लिए। अब जो है दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर लगा करके वायर से जोड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है हम क्या करते हैं, तो साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, बीच में जो है साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तब दोनों परिपथ बन करके तैयार हो जाता है और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की ओर आती है। ये सारी बातें हमने पहले ही बता दिया है। अब जो है ये लवण ब्रिज है, क्या है, तो लवण ब्रिज। ये विलयन कैसा है, तो HCl का है। ये किसका है, तो CuSO4 का है, CuSO4 का। अब आगे बढ़ें तो एनोड पर एक क्रिया होगी, एनोड पर एक क्रिया होगी जिसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण की क्रिया। इसमें क्या होगा, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं और ये चला जाता है एक्वस फॉर्म में, आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता। फिर इस कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी और अपचयन की क्रिया में क्या होगा कि इसमें का जो कापर आयन है, यहाँ पे कापर आयन के रूप में है, तो कापर आयन जो है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यह जो है कापर सॉलिड स्टेट में चला जाता है, क्योंकि ये विलयन में है। कहाँ पे है, तो
बिलियन में है। तो दोनों क्रिया हमने दिखाया। अब जो है इसके लिए हम सेल स्थापित करेंगे। तो सेल जो है मानक सेल विभव के बारे में बताया गया। क्या होता है मानक सेल विभव? तो ये होता है ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट आर ई डी माइनस ई नॉट ओ एक्स, यानी कि ई नॉट आर ई डी रिडक्शन वाला ये कैथोड वाला क्रिया और ओ एक्स ई नॉट ओ एक्स यानी कि ये वाला ऑक्सीकरण की क्रिया, यानी कि यह एक अर्ध सेल है और यह एक अर्ध सेल है। हमें इन सेलों के मानों को क्या करना है तो मापना है। ठीक, अब जो है हम आगे बढ़ें तो अब देखेंगे कि इसके लिए जो अर्ध सेल होगा ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट, ये वाला होगा, ये ना रिडक्शन की क्रिया है ये वाला सी यू वाला, तो ये हो जाएगा सी यू पे 2 धनायन और ये एक्वस फॉर्म में है और ये परिवर्तित होगा किस में तो सी यू में, कॉपर सॉलिड स्टेट में, माइनस हो जाएगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन है ये गैस के रूप में H2 जो है गैस के रूप में है, H2 किसके रूप में है तो गैस के रूप में, और ये जो है परिवर्तित होगा किस में तो H2 एक्वस फॉर्म में आयन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया दोनों अर्ध सेलों को प्रदर्शित कर दिया, दोनों अर्ध सेलों को यहाँ पे हमने दिखा दिया, दोनों अर्ध सेलों को। अब जो है पता है कि इतना का जो मान होता है वह 0 वोल्ट माना गया है, इतना का जो मान होता है यहाँ पे 0 वोल्ट माना गया है। किसका मान तो इस मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान, यही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका मान जो है 0 माना गया है। तब जो है इसे लिखा जाएगा ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट आर ई डी, यही लिखा जाएगा ना ई नॉट आर ई डी, या यही जो है किसके बराबर है तो ई नॉट सी यू 2 धनायन और उसके बाद से सी यू एस। यहाँ पे जो है हमें एक मिल गया क्या करने के लिए तो ई आर ई डी के मान को निकालने के लिए अपचयन, इस सेल के मान को ज्ञात यहाँ से हम कर सकते हैं, इस अपचयन वाले अर्ध सेल का मान जो है यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बातें जो है समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे किसके बारे में तो SHE कैथोड के रूप में कैसे होता है। तो इतना भाग जो है हम यहाँ से मिटाएंगे, तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ये वाला जो है हिस्सा हम मिटा रहे हैं यहाँ से। चलिए अब जो है हमें ये जानना है किसके बारे में तो SHE कैथोड के रूप में, SHE कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में। अब यहाँ पे देखिए कैथोड के रूप में यह कार्य कर रहा है, यानी कि ये राइट साइड में लगेगा सेल के, जब ये सेल के राइट साइड में लगेगा तब हम इसे बनाएंगे इसको राइट साइड में, क्योंकि ये कैथोड का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इसे बनाते हैं, ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर, यहाँ से जो है हम क्या करें तो इसमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित करें, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें, तो यह जो है बन जाता है SHE। क्या बनेगा तो SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यह कार्य करेगा किसका तो कैथोड का। यह जो है इसमें भरा है HCl, और उसके बाद से इस साइड में क्या होगा तो पता है कि गैल्वेनी सेल के लेफ्ट साइड में होता है जिंक इलेक्ट्रोड, गैल्वेनी सेल के लेफ्ट साइड में होता है जिंक का इलेक्ट्रोड, तो ये है जिंक, और इसको जो है गैल्वेनोमीटर लगा करके क्या करते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं। इसमें जो है जिंक सल्फेट भरा होता है, ZnSO4 भरा होता है, और दोनों को जो है साल्ट ब्रिज से
लवण सेतु से जोड़ लेते हैं। जब लवण सेतु से जोड़ेंगे तो दोनों परिपथ बन करके तैयार हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है कैथोड से एनोड की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि विद्युत का। तो यहाँ पे जो है इस एनोड पे जो क्रिया होगी, एनोड पर जो क्रिया होगी वो ऑक्सीकरण की होगी, यानी कि जिंक जो है जाएगा सॉलिड स्टेट से विलयन में, और विलयन में जो है आयन में परिवर्तित होगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब जो है कैथोड पर जो क्रिया होगी, कैथोड पे वो किसकी क्रिया होगी? अपचयन की क्रिया होगी। अपचयन की क्रिया में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है इसमें का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन के रूप में है, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाएगा H2 गैस। यही चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जो है यहाँ पे इसके लिए हम सेल स्थापित करेंगे, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। इसमें बताया गया E0 सेल इजकल टू होता है ERED माइनस EOX, ERED माइनस OX। तो यहाँ पे हम क्या करें कि जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ई सेल, जहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी जिस सेल में, इस सेल में ये वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे, और जिस सेल में अपचयन की क्रिया होगी, रिडक्शन की क्रिया होगी जिस सेल में, उस सेल वाले पार्ट को यहाँ पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे इसे रख लेते हैं, तो हो जाएगा E0 सेल इजकल टू, ये नॉट में है, E0 सेल इजकल टू हो जाएगा H पे धनायन और H2G, और माइनस का हो जाएगा EOX वाला, ये जिंक, और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला यहाँ पे कंडीशन होगा। अब जो है पता है कि इतना का जो मान होता है वह 0 होता है, 0 वोल्ट बताया गया, इतने का जो है मान है 0 होता है। तो इसके स्थान पे यदि हम 0 रखें तो E0 सेल इजकल टू हो जाएगा माइनस का E0, ये नॉट है, ये माइनस का E0 जिंक और जिंक आयन, जिंक आयन, ये यही हो जाएगा माइनस का EOX, E0OX। तो यहाँ पे जो है हमें एक प्रकार का ये सेल प्राप्त हुआ। इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इस एनोड वाले सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे जो है इस एनोड वाले सेल का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। तो SHE का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो है दोनों अर्ध सेलों के मानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है सिखा दिया, दिखा दिया कि किस तरह से जो है दोनों अर्ध सेलों के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। वह है क्या? SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नर्स समीकरण के बारे में, नर्स इक्वेशन के बारे में क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको जो है वीडियो समझ में आता है, यहाँ से पढ़ाई समझ में आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे जो है अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।